का वो जमाना था कि जब लोग भोजन करते थे तो ये सोचते थे कोई आवे तो हम खावे। और आज का जमाना ऐसा है, कोई बैठा है तो सोचते ये जावे तो हम, बदल गया जमाना पूरा। खोल दिए द्वार, हतप्रभ रह गई देखकर, ये क्या हुआ? नारायण कृष्ण खड़े मेरे द्वार पर, विदुरानी की आंखों से अश्रु की धारा बह गई। उसने कहा कि ये मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, सम्राट के घर गए और मेरे द्वार पे भोजन के लिए, उन्होंने जैसे ही देखा विदुरानी ने झरझर आंसू झरने लगे। कृष्ण ने कहा कि काकी अंदर आने का नहीं बोलोगी? पधारो। शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं, मुखर नहीं होते हैं, नयन बात करते हैं। पधारो नारायण, हे मधुसूदन पधारिए। अंदर ले गई, एक खाट बिछाई। दुर्योधन ने कहा काकी, नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी जो भी है जल्दी दे दे, भूख लग रही है बहुत। रसोई घर में जाती, फिर भीतर जाती, फिर बाहर आती, सूझ ही नहीं रहा मैं करूं तो क्या करूं। अरे उसकी किस्मत के क्या कहने, जिसके घर भगवान पाहुना बनकर के पहुंच जाया करते हैं, सौभाग्यशाली वह। फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर, क्या खिलाए? आज तो खिलाने को कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने कहा कि जल्दी करो, बहुत तेज भूख लगी है। भीतर गई, पीछे के आंगन को खोला, केले की बौर लगी हुई थी, डाली लेकर आ गई। मधुसूदन ये केले खाओ, अभी तो मेरे घर में कुछ बना ही नहीं है, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। खाट पर बिठाया कृष्ण को, केले छील छील कर दे रही है, भक्ति भाव में डूबी है, प्रेम भाव में डूबी है। छिलके छिलके कृष्ण को पकड़ाती है, केले केले फेंकते जाती है, और कृष्ण भी ऐसे छिलके खाए जा रहे आनंद में। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा पगली ये क्या कर रही, आज इस घर में रोशनी क्यों है? बोले कोई फरिश्ता आया है तुम्हारे घर में। इस झोपड़ी में जाकर देखा, नारायण कृष्ण बैठे, विदुरानी जमीन पर बैठी है, कृष्ण खाट पर बैठे हैं, छिलके पकड़ा रही है। विदुर ने कहा पागल हो गई? बोले सुनो जी, आप बीच में मत बोलो, बड़ा आनंद आ रहा है खिलाने में। बोले भाड़ में गया तेरा आनंद, जरा ये तो देख, छिलके खिला रही, केले फेंक रही। देखा विदुरानी ने माथा फोड़ लिया, रोने लगी। नारायण कृष्ण गलती हो गई। कृष्ण ने कहा गलती नहीं हुई है काकी, गलती तो विदुर काका से हो गई है। बोले क्या गलती? बोले जब तू छिलके खिला रही थी तो इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, क्या बताऊं। कृष्ण ने, विदुर ने कहा ये केला खाओ। जैसे ही केला दिया, कृष्ण के गले में फंस गया, थूक दिया केला। विदुर ने कहा क्या गलती हुई? बोले काका जो स्वाद केले के छिलकों में आ रहा था, वो तेरे ज्ञान के केलों में वह स्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैया यशोदा मुझे माखन रोटी अपने हाथों से खिला। इतना आनंद आ रहा था, तेरे ज्ञान के केलों ने मेरे रंग में भंग पैदा। मैं कह रहा हूं ना, स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। और यदि भीतर प्रेम होता है तो नारायण कृष्ण विदुरानी के केले के छिलके स्वीकार करते हैं, और भीतर प्रेम होता है तो राम भीलनी के जूठे बेर स्वीकार करते हैं, और भीतर प्रेम होता है तो कोई महावीर उड़द के छिलके भी चंदना से स्वीकार कर लिया करते हैं। बड़ा स्वाद है भोजन में, प्रेम का स्वाद होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, समय हो रहा है, आज पहला दिन है, थोड़ा लेट चलेगा, 10 मिनट 15 मिनट। कल से वर्किंग डे है, कल से सारी व्यवस्थाएं टाइम पर होंगी और समय पर आपको छोड़ दिया जाएगा। एक सेठ था, रात को सो रहा था, 12 बजे रात को
सेठ के सपने में लक्ष्मी प्रकट हुई। सेठ ने देखा, बड़ा खुश हुआ, लक्ष्मी मेरे घर पधारी है। लक्ष्मी ने कहा, सेठ मैं आज रुकने नहीं आई, मैं आज जाने आई हूं। अरे सेठ ने कहा, ये क्या बोलती है? देख लक्ष्मी क्या बोल रही है, मजाक मत करो। लक्ष्मी ने कहा, कोई मजाक नहीं, 20 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, अब आज मेरा मन कर रहा है कि तुझे छोड़कर मैं पड़ोसी के घर चली जाऊं। सेठ ने कहा, लक्ष्मी मुझे छोड़े ये तो ठीक है, लेकिन तू जा कहां रही है? बोले पड़ोस के घर है। बोले सत्यानाश, पड़ोस के घर में क्यों जा रही है? जाना है तो पूना चली जा, बंबई चली जा, मेरी बाजू में क्यों? मेरी छाती पर दाल दलेगी। लक्ष्मी ने कहा, बस सेठ मेरा समय हो गया, मैं जा रही हूं। सेठ ने बहुत पैर पकड़े। देख लक्ष्मी तू प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, देख तेरे बिना मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। अरे सेठ तुझे मालूम है मैं चंचल हूं, मैं स्थायी एक जगह कभी रहती नहीं हूं, मैं आती हूं और चली जाती, मैं जाऊंगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी तेरे पैर पड़ रहा हूं। सेठ लक्ष्मी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मी मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा, मैं तो जाऊंगी। सेठ ने कहा, देख यदि तू चली गई तो कल से कोई मुझे सेठ नहीं कहेगा, तू चली गई तो कोई राम राम नहीं करेगा, कोई जय जिनेंद्र नहीं करेगा। अरे कोई की बात तो छोड़ो, घर के लोग ही मेरी इज्जत करना बंद, तू मुझे छोड़ के मत जा। एक काम कर लक्ष्मी, देख तू जा रही है ना, तो एक काम कर, मुझे छोड़ के तू मत जा। तू चाहे तो मेरा एक आध मकान कम कर ले, लेकिन छोड़ के मत जा। तू चाहे तो मेरा एक आध दोस्त कम कर ले, और भी इच्छा हो तेरी तो एक आध रिश्तेदार कम कर ले, लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा, नहीं जाऊंगी मैं तो। अरे सेठ बहुत रोया कि लक्ष्मी देख पूरा सब लूट ले, लेकिन तू मुझे, मैंने देख 25 साल तेरी सेवा की, 20 साल तेरी सेवा की है, तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी को बड़ी दया आई, नारी है दया आ गई। लक्ष्मी ने कहा, सेठ ये तो सच है कि 20 साल 25 साल तूने मेरी सेवा की। बोले देख लक्ष्मी, तेरे लिए मैंने दोस्तों से दोस्ती छोड़ दी, तेरे लिए मैंने रिश्तेदारों की इज्जत करना छोड़ दी, तेरे लिए मैंने सबसे नाते तोड़ लिए, तू तो मुझसे नाता मत तोड़। लक्ष्मी ने कहा, तूने तोड़े, मैंने थोड़ी कहा था, थोड़ी सी क्या आ गई, अकड़ के चलने लगा है, मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के। नहीं लक्ष्मी देख मुझे छोड़ के मत जा, तेरे बिना मेरा जिंदगी बेकार हो जाएगी। लक्ष्मी ने कहा, सेठ इतना गिड़गिड़ा रहा है, इतना रो रहा है, तो चल तुझ पे रहम। अरे बोले आ गया रहम, बोले आ गया। अरे बोले बस अब मैं खुश। अरे बोले सुन पूरा, ऐसे कैसे रहम आ गया? ऐसा रहम थोड़ी आया कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो मैं जरूर। बोले जाओगी? बोले हाँ, बस एक काम। लक्ष्मी ने कहा, एक काम कर, मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन जाते जाते तुझे एक वरदान देना चाहती हूं। अब सेठ भी बनिया था, उसने कहा, यार एक वरदान हो गए बारे न्यारे, अब लक्ष्मी तुम फंस गई मेरे चक्कर में है? अरे सेठ ने कहा कि लक्ष्मी एक वरदान। लक्ष्मी ने कहा, ध्यान रखना वरदान एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। सेठ ने कहा, बस एक में ही कर लूंगा मैं अपना काम। बोले एक में तू कर क्या लेगा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, एक बात ध्यान रखना, एक वरदान देना चाहती हूं। सेठ ने कहा, एक वरदान? बोले हाँ। बोले मांग। अब सेठ तो बनिया था, ये तुरंत तो कुछ मांगता नहीं है बनिया, ध्यान रखिए, वो थोड़ा इंतजार कराता है, थोड़ी मीटिंग करेगा, थोड़ी सलाह करेगा, विचार विमर्श होंगे, एक विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, प्रस्ताव पास होगा, तब वरदान मांगा जाएगा। ध्यान, तुम क्या सोच रहे कि मैं बारामती ऐसे ही आ गया हूं? सेठो बड़ी मीटिंग करना पड़ी, इकट्ठा करना पड़ा, विचार करना पड़ा, चौकी कौन लगाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, कौन संभालेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये स्वाभाविक है, मानव जीवन में ये चलता है। बनिया बिना सलाह के कुछ नहीं करता। वो तो अच्छा है पंचम काल में मोक्ष नहीं हो रहा,
वरना मैं मोक्ष जाता तो कमेटी कहती पहले मीटिंग में पास होगा, उसके बाद आपको मोक्ष जाना। अच्छा हुआ मोक्ष नहीं होता है, ध्यान रखिए, विचार करिए। बनिया ने कहा कि नहीं, जितने भी वकील हैं ना देश में 90% बनियों के पैसों में पल रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि सारे केस तो बनियों के ही अदालत में, और किसके है? विचार करिए आप, सोचिए। सेठ ने कहा बस एक वरदान, बस लक्ष्मी मुझे एक रात की मोहलत दे दे। एक रात की? अरे मांग लेना सेठ। नहीं, पहले सलाह करूंगा फिर लूंगा। बनिया कभी घाटे का सौदा जिंदगी में नहीं करता है, बोले पहले सलाह करूंगा। लक्ष्मी ने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना सेठ, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी। हाँ, बोले ठीक है। सुबह उठा सेठ, बनियों से सावधान रहो मेरे भाई, ध्यान रखिए। एक बनिया था, शिव जी की पूजा कर रहा था। अब पूजा करते करते क्या हुआ, शिव जी प्रकट हो गए। वैसे बनियों पे भगवान बहुत कम खुश होते हैं, लेकिन हो गए तो हो गए। शिव भी भोले बाबा, उनने कहा यार चलो बनिया है, ले मांग वरदान बनिया। बनिया ने कहा वरदान? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं महादेव, मैं भोलेनाथ। बोले पक्का बताओ। अरे उनने कहा तेरे जैसा बेईमान थोड़ी हूं भाई, भगवान हूं तो हूं, प्रकट हो गया, मांग ले वरदान। बोले पहले बताओ सही में दोगे या नहीं दोगे? अरे बोले बेईमान, तू कह के मुकर जाए लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा, मांग वरदान। लेकिन एक वरदान मांगना बनिया, तू लोभी है, तू एक से तृप्त नहीं होता, एक ही वरदान मांगना। उसने कहा ठीक है एक वरदान मांगूंगा। तो बोले मांग ले। बोले 2 घंटे की मोहलत। बनिया तुरंत कभी नहीं मांगता, 2 घंटे की मोहलत। शिव जी ने कहा जा 2 घंटे दिए, लौट के आ। जैसे ही घर गया, आंगन में बूढ़ी माँ बैठी थी। माँ ने कहा क्यों रे इतनी जल्दी मार्केट से लौट के आ गया, आज दुकान धंधा नहीं हुआ? अरे बोले छोल बुढ़िया, काय का दुकान धंधा, एक बात बता, शिव जी प्रकट हुए हैं। तो बोले प्रकट हुए तो तेरा क्या फायदा है उसमें? अरे बोले मुझे वरदान दे रहे हैं। बोले हो ही नहीं सकता, तुझे कैसे वरदान दे देंगे? बोले दे रहे हैं, माने दे रहे हैं। तो बोले तो बोल क्या चाहता है? बोले अम्मा एक बात बता, शिव जी से कौन सा वरदान मांगूं? एक ही देंगे, वो 2 नहीं देंगे। तो बुढ़िया ने कहा देख मेरी उम्र 80 साल हो गई बेटा, 80 साल से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी जन्म से आंखें नहीं हैं, शिव जी से कहना मेरी माँ को आंखें दे दो। बनिया ने कहा धत तेरे की बुढ़िया 80 साल नहीं देखी, 20 साल और देख के कर क्या लेगी? क्या करेगी आंखें मांग करके? सारी जिंदगी गुजार दी। बुढ़िया ने कहा जब कहना नहीं मानना तो फिर मुझसे क्यों बोल रही है? अंदर गया, पत्नी से बोला शिव जी प्रकट हुए, बता क्या वरदान मांगू? पत्नी ने कहा अकल भी नहीं है तुमको, क्या वरदान मांगू? बोले क्या? बोले 15 साल शादी को हो गए। तो बोले क्या करूं? बोले एक भी बच्चा नहीं हुआ है, जाओ शिव जी से कहना एक बच्चा दे दो, हमारा जीवन निहाल हो जाए। उसने कहा धत तेरे की पागल, बच्चा तो अनाथ आश्रम से ले आएंगे, उसमें शिव जी को लपेटने की क्या जरूरत है? पत्नी ने कहा भाड़ में जा, मुझे मालूम है तू क्या मांगेगा। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बनिया को क्या चाहिए? नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही गया लौट के शिव जी के पास, शिव जी ने कहा बोल बनिया क्या चाहिए? एक ही वरदान मांगना। बनिया ने कहा एक ही मांगूंगा, 2 नहीं मांगूंगा। तो शिव जी ने कहा मांग ले। बोले पहले पक्का बताओ दोगे या नहीं दोगे? अरे बोले दूंगा बेईमान, जरूर दूंगा। तो बोले फिर तैयार हो जाओ शिव जी, दे दो मुझे वरदान। बोले मांग। बोले बस मुझे एक ही वरदान दे दो महादेव, भोलेनाथ एक वरदान दे दो, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे।